चलिए प्रैक्टिस सेट 5.4 में देखते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये देखिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पे इवेंट्स दिए हुए, ऑलरेडी हम लोगों ने 5.3 में इवेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, पी ए, अगर इवेंट ए है तो पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 2 इवेंट्स है, तो मैं यहाँ पे लेट करना होगा। तो पहले हम लोग लेट यहाँ लेट लिख सकते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो एस करके लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपको पता है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये हमारे ऑप्शन होंगे 2 कॉइन टॉस के सैंपल स्पेस। तो इसे काउंट कर लेते हैं। इसे काउंट करेंगे तो आपको एन एस मिल जाएगा, कितना, 4। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट इवेंट ए, इसे ए बोल देंगे, लेट इवेंट ए, फिर आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ठीक है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो यहाँ पे ए करके लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला एट लीस्ट 1 हेड। तो एट लीस्ट 1 हेड का मतलब आपको पता है 1 हेड होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 1 एच लेना है, 2 एच लेना है। ठीक है, और 1 एच और 2 एच, पर इससे कम नहीं लेना है, एटलीस्ट का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक हेड है, ये यहाँ भी एक हेड है, 1 हेड है, पर यहाँ पे 2 है, तो इसे भी ले लेंगे। तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी नहीं लेंगे, इसमें हेड है नहीं। तो इसे काउंट करके अगर हम लोग लिखेंगे तो एन ए हो गया आपका 3। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए फाइंड आउट करना है। तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। सो व्हाट इज एन ए, अब देखिए यहाँ पे 3 मिला हुआ है। व्हाट इज एन एस, 4। सो योर आंसर इज 3/4। ये भी रिड्यूस होता तो रिड्यूस करते, बट ये कैंसिल नहीं हो रहा है, किसी टेबल में जाएगा नहीं। सो द फाइनल आंसर इज पी ए इक्वल टू, देयरफॉर पी ए इक्वल टू 3/4। इसे हम आंसर बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, गेटिंग नो हेड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लेट इवेंट बी। ठीक है, व्हाट इज दैट, गेटिंग नो हेड। नो हेड का मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए, नॉट ए सिंगल हेड। यहाँ पे देखिए 2 हेड्स है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है। सॉरी, इसमें देखना है, ए में नहीं देखना है। कहाँ देखना हम लोग को, सैंपल स्पेस में। यहाँ पे देखिए 2 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, पर यहाँ पे हेड नहीं है। तो गेटिंग नो हेड, हेड हमको चाहिए नहीं, तो हमको ये चाहिए। इसमें सभी हेड है, बट इसमें हेड नहीं है। तो अब बी करके क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, ओनली टी टी। इसका एन बी क्या हो जाएगा, 1। ये 1 है, टुगेदर इट इज 1, डोंट काउंट 2। कई बार 1 1 2 काउंट करते हैं, बट ये 1 है, पेयर है ना अपना। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, पी बी। फॉर्मूला क्या है, एन बी अपॉन एन एस। ठीक है, कभी कभी एन एस और एन बी ऊपर भी लिखते हैं बच्चे, ये गलती हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है एन एस में से एन बी मिल रहा है। राइट, एन एस इज अ टोटल सैंपल पॉइंट एंड आउट ऑफ दैट वी आर फाइंडिंग एन बी। राइट, तो एन बी कितना है, 1, और एन एस कितना है, 4। तो फाइनल आंसर हो गया पी बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, चलिए हम लोग 5.4 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में लिखा है 2 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट गेटिंग सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। ठीक है, सेकंड में द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। थर्ड वन, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो पहले से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ए इक्वल टू ए अपॉन एन एस। राइट,
तो आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस ऑलरेडी बना हुआ है, रेडी है, और आपको इवेंट ए, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 डायमेंशनल रोल का सैंपल स्पेस ऑलरेडी आपको पता है, हमने पहले भी देखा है किस तरह से बनाया गया है, और जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो उसका सम ऑफ द डिजिट दिया है, टोटल करके लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेकंड में सम ऑफ द डिजिट पे ही आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखते इवेंट ए, इसको हम लोग दे देंगे इवेंट ए हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट इवेंट ए, ठीक है, लेट इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, ये आपको पूरी लाइन कॉपी करनी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10, या मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है एटलीस्ट 10। अब इसका, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, ए में क्या आएगा, मीनिंग क्या बोला, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 मतलब हम लोग 10 ले सकते हैं, 10 से ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है 10, 11, 12, 12 से ज्यादा नहीं आएगा और 10 से कम लेना नहीं है। तो ये आंसर आपका यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। देखिए आपके कौन सा लेना है, 10, 10, 11, फ्री लाइन में आएंगे 10, 11, 12, मतलब टोटल 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, 6, सेकेंड है 5, 5, उसके बाद है 5, 6, देन हियर इट इज 6, 4, 6, 5, देन 6, 6, ठीक है। ये टोटल काउंट करेंगे, एन ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पी ए निकालना है, तो पी ए का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। व्हाट इज एन ए, 6, एन एस कितना है टोटल 36, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन एस इज 36, ये टोटल आपका 36, यहाँ पे 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 तो 1/6, तो पी ए इक्वल टू 1/6 फाइनल में आपको लिख देना है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड में भी आपको क्या करना है, लेट करके लिखना है, इवेंट बी से बी बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब प्लस करने पे 33 आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे प्लस करने पे 33 नहीं आ रहा है, हाईएस्ट टोटल इज 12, तो मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, नो आंसर, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एन बी काउंट करेंगे, इट बिकम 0, नथिंग इज देयर। देन व्हाट इज अ पी बी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, इवेंट बी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एन बी अपॉन एन एस। What is NB? 0. What is NS? 36. तो ये 0 डिवाइड बाय 36, आंसर विल बी 0, ठीक है। Now we'll move to the third question. थर्ड में क्या दिया, लेट, इसको ले लेंगे इवेंट C, ठीक है। C में क्या बोला है, the digit on the first die is greater than the digit on the second die, मतलब फर्स्ट डाई पे, फर्स्ट डाई का डिजिट जो फर्स्ट डाई पे, ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हो फर्स्ट डाई का, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो सेकंड डाई का है, तो फर्स्ट डाई का नंबर ग्रेटर होना चाहिए देन द सेकंड डाई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सेम ऐसे लेना नहीं है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, हमें फर्स्ट डाई का ग्रेटर होना चाहिए, तो फर्स्ट डाई का ग्रेटर यहाँ स्टार्ट है, देखिए ये 2 1 है, ये सेम ऐसे लेना नहीं है, 2 1 है, फिर यहाँ पे ये स्मॉल हो गया, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया 2 1, फर्स्ट डाई का ग्रेटर, फिर ये छोटा है, स्मॉल है, ये भी नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए ये है 3 1, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 2 भी है, राइट। फिर यहाँ पे देखिए ये 4 1 है, 4 2 है, 4 3 भी है, मतलब ये सेम दिख रहा है ना, डिजिट ऑन द बोथ डायल सेम। ये साइड देखिए, यहाँ पे डाउन साइड में आपको पूरे मिल रहे हैं,
तो 4 3 मिला, उस साइड आपका छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल, फिर ये छोटा हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 तक हमें लेना है, राइट। इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये लास्ट हो गया, ठीक है। ये इसको नहीं लेंगे क्योंकि बोथ आर सेम, तो इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका NC 15, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, PC प्रोबेबिलिटी, सो NC अपॉन NS, ठीक है। व्हाट इज NC? NC इज 15 अपॉन 36, ठीक है। तो PC का आंसर हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C 15 अपॉन 36, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसे वापिस से एक बार रीड कीजिए और समझिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या दिया है, देयर आर 15 टिकट्स, ठीक है, इन अ बॉक्स, मतलब ये बॉक्स है उसमें आपको 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक बॉक्स होगा, उसके अंदर टिकट्स मतलब कुछ पीस ऑफ पेपर होंगे, उस पे नंबर्स होंगे, कहाँ तक होंगे, 1 से लेके 15 तक। एंड क्या बोला, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब हम लोग कैसे भी करके एक टिकट को निकालना है, वहां से उसमें से निकालना है, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स। तो एक एक करके हम सब निकालेंगे तो क्या ऑप्शन आएंगे हमारे, 15, ठीक है। फिर उसमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, चांसेस दैट शोज एन इवन नंबर, मतलब इस 15 टिकट में से इवन नंबर वाले टिकट्स आने के क्या चांसेस है। शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल वाला नंबर हो। 5 का मल्टीपल वाला नंबर क्या होगा, 5 का टेबल, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, बिकॉज टिल 15 तक है। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे 5 के मल्टीपल वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया रहेगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे लेट लिख लेंगे, लेट S be the sample space which is written by S। यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 15 तक नंबर लिख लेना है आपको, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और थोड़ा ध्यान रखिए जब आप नंबर लिखे तो थोड़ा सा माइंड में रिपीट करते लिखे, कभी कभी क्या होता है हम लिखते तो हैं, कुछ नंबर मिस कर जाते हैं, हमको लगा हमने पूरा लिखा है बट समटाइम 9 नहीं लिखा है, 10 लिख दिए, 9 मिस आउट हो गया। तो बोर्ड में जब आप लिखे या एग्जाम में कभी लिखे, इवन जब जब प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरा नंबर लिखा हुआ है कि नहीं। सो नाउ इसे काउंट कर लेंगे, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, कितना हो गया टोटल, 15, नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट इज 15। नाउ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, शोज एन इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट इवेंट A shows an even number, क्या लिखोगे आप, shows an even number, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है आपको, even number। तो A, what is even number which is divisible by 2, 2 4, अब देखिए यहाँ पे 2 है, ये 4 होगा, 6 8 10 12 14, तो 2 4 6 8 10 12 14। वापिस एक बार आप चेक कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, 2 6 4, ओके। नाउ काउंट, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, तो हम इसका PA निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट A। व्हाट इज फॉर्मूला, NA अपॉन NS। व्हाट इज वैल्यू ऑफ NA, NA is 7, NS is 15। देखिए यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे PA इक्वल टू 7 अपॉन 15। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में क्वेश्चन में क्या दिया है, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, सो उसको लेंगे लेट इवेंट
बी क्या लिखना है, shows a number which is a multiple, किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5। सो सेट बी में यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। बी में कैसे लिखेंगे, इवेंट बी में बोल सकते हैं 5 का टेबल होना चाहिए, राइट। यहाँ से नहीं, यहाँ से 5 5 5 2 10 5 3 15। सो यू आर गेटिंग ऑप्शन 5 10 और एंड 15। तो ये हो जाएगा एन बी इज 15, ठीक है। तो इसका पी ए कैसे निकालेंगे, पी हम लोग निकालते हैं, सॉरी पी बी, क्योंकि इवेंट पी है तो पी बी इज एन बी अपॉन एन एस। व्हाट इज एन बी, सॉरी ये रॉन्ग है, कितना काउंट करना है, 1 2 3 आएगा। सो व्हाट इज पी बी, एन बी अपॉन एन एस। देखिए यहाँ पे कैसे रॉन्ग हो गया था, ये 15 लिख दिए, तो ऐसे ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे काउंटिंग 3 हो गई, तो एन बी इज 3 और ये हो गया आपका टोटल एन एस इज 15। अब चेक कर लीजिए कहाँ पे एन एस 15, तो 3 1 3 5 तो 1 अपॉन 5। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा पी बी, probability of B event B is 1 upon 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या लिखा है, a 2-digit number is formed with the digits 2 3 5 7 9। ये डिजिट को यूज करना है हमको और 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए विदाउट रिपीटेशन, कभी कभी विदाउट रहेगा, इसका मतलब रिपीटेशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना है। व्हाट इज मीनिंग, 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9 ऐसे नहीं लिखना है, राइट। फिर उसके बाद फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज फॉर्म्ड इज व्हाट, एन ऑड नंबर। इसमें जो नंबर बनेगा वो ऑड नंबर आने के क्या चांस है, द मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल बनने का क्या चांस है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इससे नंबर बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, 2 3 5 7 9 को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे सिंपल स्पेस इसका राइट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। 2 को 3 के साथ लेना है, 2 3 2 5 2 7 2 9। तो आप इतना करके पहले राइट कीजिए, 2 3 2 5 2 7 2 9, रॉन्ग नहीं होगा। फिर 2 का हो गया, ये कैंसिल सपोज, राइट। अब 3 का आएगा, जब 3 का आएगा तो बैक साइड आना, आपको इधर आना, देन यू मूव अहेड, राइट। तो 3 2 हो गया, फिर 3 5 3 7 3 9, तो 3 5 3 7 एंड 3 9। नेक्स्ट थर्ड का भी हो गया कैंसिल। अब 5 का आएंगे तो अगेन मूव बैक, 5 2 5 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 2 5 3, 5 2 5 3 हो गया, देन यू मूव एट, राइट। 5 7 5 9, ठीक है। 5 का हो गया, फिर अब 5 भी कैंसिल, देन यू टेक 7 7 2 7 3 7 5 देन 7 9, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका 7 2 देन 7 3 7 5 एंड देन दिस साइड 7 9, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट का 7 भी कैंसिल, अब 9 का, सो इट बिकम 9 2 9 3 9 5 9 7, तो 9 2 9 3 9 5 9 7, ये हो गए आपके 2 डिजिट नंबर फ्रेम। वहां पे लिखा है विदाउट रिपीटेशन, अगर विदाउट नहीं होता रिपीटेशन होता, फिर एंडिंग में आप रिपीट कीजिए 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9। ऐसे भी क्वेश्चन है, आपको हो सकता है आगे एग्जाम में आए, ठीक है। तो टोटल इसका अगर हम देखेंगे तो इसका सिंपल पॉइंट हो गया, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल हो गया आपका 20। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 20। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या पूछा है, एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे कर देंगे लेट इवेंट ए एन ऑड नंबर, क्या आना चाहिए आपको, ऑड नंबर,
ऑड नंबर कैसे आएगा अब देखते हैं। ए ऑड नंबर मीन्स व्हाट, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे देखना है, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 ये सब दिखेंगे तो ऑड नंबर हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर को ढूंढना है। आप देखिए 23 में यूनिट प्लेस पे 3 है, मतलब ये ऑड नंबर हो गया 23। 25 में 5 दिख रहा है 25। 27 ऑड नंबर, 29 ऑड नंबर, 32 इवन नंबर है 2 देखिए यहाँ पे, राइट। फिर 35, the next one is 37, 39, 52 is even number, then 53, 57, 59, 72 is even number, 73, 75, 79, next 92 is even number, then 93 is odd number, 95 and 97 ये हो गए ऑड नंबर। अब इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो योर NA is 16, राइट। तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, PA। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, NA अपॉन NS, राइट। सो व्हाट इज NA 16 और NS 20। ये देखिए अभी कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 4 4 16, 4 5 तो 4 अपॉन 5, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PA is 4 upon 5. Now we move to the second question. What is the second question? A multiple of 5. तो यहाँ पे लिखेंगे let event B क्या होगा, multiple of 5, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5। 5 मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में है, 5 का टेबल आपको आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का टेबल मतलब आपको पता है कि आप सोचते होंगे 5 10 50, बट 50 के बाद भी टेबल चलता है 5 का, राइट। तो अगर आपको मल्टीपल ऑफ 5 समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूनिट प्लेस पे क्या चेक करेंगे, 0 एंड 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है डिविजिबल बाय 5, तो जो डिवाइड हो 5 से उसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 5। तो 0 और 5 यूनिट प्लेस पे आपको 0 और 5 देखना है, राइट। तो इसमें 0 तो है ही नहीं, मतलब हमको क्या देखना पड़ेगा फिर, ओनली 5। यूनिट प्लेस पे 5 देखिए मतलब 5 के टेबल भी आएगा। यहाँ पे देखिए 25 और कहाँ 5 है, नेक्स्ट 35, देन 75 और क्या है देखिए 95, ये सभी 5 के टेबल हो गए, राइट। मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। सो योर NB इज 1 2 3 4, ये 4 हो गया। So what is the probability of event B? NB upon NS. What is NB? 4, NS is 20. चेक करो यहाँ पे 4 1 4, 4 5, your answer is 1 upon 5. तो आपका P भी हो गया 1 upon 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एश कार्ड एंड अ स्पेड कार्ड। आपको पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स का ऑलरेडी नोट्स में मैंने दिया है, तो शॉर्टकट में थोड़ा समझ लेता हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड, जिसमें आप देखेंगे 26 रेड कार्ड होगा एंड 26 ब्लैक कार्ड होगा, ठीक है। रेड कार्ड एंड ब्लैक, एंड रेड में 2 पार्ट डिवाइड होगा, हार्ट एंड डायमंड। यहाँ भी यू कैन से क्लब एंड स्पेड, राइट। अब देखिए हार्ट 13, डायमंड 13, क्लब भी 13 और स्पेड भी 13। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है स्पेड कार्ड, सेकंड में देखिए ये वाला, टोटल स्पेड कार्ड कितने होंगे, राइट। आपको यहाँ पे दिख गया स्पेड कार्ड कितना है 13, राइट। एस कार्ड पूछा है, यहाँ पे एस कार्ड आपको नहीं दिख रहा है, बट जो 13 का बंच है ना सभी का, किसका, हार्ट डायमंड और क्लब एंड स्पेड, वो 13 के बंच में अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आपको कार्ड्स पे
ये 1 नंबर नहीं दिखेगा और नहीं 10, सॉरी ये 13, टोटल 13 है, तो आपको 11, 12 और 13 नहीं दिखेंगे कार्ड पे, राइट। तो जो 1 होगा ना उसकी जगह पे ए होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे दैट इज एज कार्ड। एंड बाकी ये नंबर आपको 10 तक दिखेंगे, 2 to 10। एंड 11 की जगह पे जे दिखेगा, ये क्यू दिखेगा और ये किंग दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे एन एस कार्ड पूछा है, कभी आपको जैक भी पूछ देगा, क्वीन भी पूछेगा और किंग भी पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एस कार्ड इस 13 के बंच में 1, मतलब 1 नंबर की जगह पे वही एस कार्ड है, तो कितना एस कार्ड हुआ इसमें 1। इसमें भी ऐसी सेम सिस्टम होगा 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, टोटल कितना हो गया 4। हम बोल सकते हैं टोटल एस कार्ड कितना होगा 4, राइट। ऐसे किंग पूछा, अभी मान लो क्वेश्चन चेंज किया, यहाँ पे किंग आ गया के, तो किंग कितना होगा, यहाँ पे एक 1 किंग है इस 13 के बंच में, तो ऐसे 1 1 करके ऐसे होगा। या कभी पूछा रेड का एस कार्ड इन रेड कार्ड, ठीक है, तो कितना होगा रेड में 1 1 2 होगा इस तरह से। बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब 52 में आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस यस करके। तो यहाँ पे एस आपको कैसे, सैंपल स्पेस नहीं लिखना क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे सैंपल स्पेस पॉसिबल नहीं होगा, 52 नंबर्स नहीं डालें, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एन एस, राइट। ये कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 26 रेड कार्ड्स प्लस 26 ब्लैक कार्ड, राइट। तो 26 प्लस 26 कितना होगा 52, देयरफॉर योर एनएस विल बी 52, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट डायरेक्ट लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, एन एज कार्ड, तो आप क्या लिखेंगे, लेट इवेंट ए बी एन एज कार्ड, तो यहाँ पे लिखिए लेट इवेंट ए एन एज कार्ड। अब एज कार्ड आपको पता है टोटल कितना होगा 4, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एन ए इज 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फ्रॉम हार्ड कार्ड, 1 फ्रॉम डायमंड क्लब स्पेड, तो ये डायरेक्ट हो गया 4, एन ए हो गया आपका 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट इज सॉरी क्या होगा यहाँ पे ए पी ए, बिकॉज ए ना यहाँ पे पी ए, तो फॉर्मूला इज एन ए अपॉन एन एस, राइट। व्हाट इज एन ए 4, व्हाट इज एन एस 52। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, अब देखिए ये हो रहा है 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे आएगा 12, 4 3 12, सो आंसर इज 1 अपॉन 13। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पी ए इज 1 अपॉन 13, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्या लिखा है स्पेड कार्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इवेंट बी, क्या होगा अ स्पेड कार्ड, इसका टोटल क्या जाएगा एन बी। स्पेड कार्ड मैंने क्या बोला, डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है 13, ठीक है, राइट 13, टोटल स्पेड इज 13, राइट। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पी बी, यहाँ बी हो जाए क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वी आर फाइंडिंग, पी बी इज एन बी अपॉन एन एस, ठीक है। व्हाट इज एन बी इज 13 and NS is 52, 13 1 za 13, 13 4 za, ठीक है, 13 1 za 13 4 za, your answer is 1 upon 4, so you can write PB is 1/4, ठीक है।